हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फन विद आयुष 7985 पर हार्दिक स्वागत है। साइंस की वीडियो अभी स्कूल खोल गया था, इस वजह से हमारी साइंस की वीडियो आएंगी वो मंगलवार को ही आएंगी। ठीक है, हम इससे पहले काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं साइंस की। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्ञानेंद्रियाँ। इससे पहले अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, या क्या कहते हैं, भोजन किस तरीके, ये सब क्या है हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। हड्डियों के बारे में पढ़ चुके हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वीडियो पहले ही यूट्यूब पर अपलोड है। आज जो हम पढ़ेंगे आइस। आइस कान या जिसे ईयर बोलते हैं, नाक जिसे नोज बोलते हैं, त्वचा स्किन बोलते हैं, और टंग जीभ बोलते हैं। सही है, ये सब हमारे क्या है 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आँख का काम होता है देखना, कान का काम होता है सुनना, नाक का काम होता है सूंघना, त्वचा का काम होता है महसूस करना, ठंडा गर्म जो भी चीज़ है, जीभ का मतलब स्वाद के बारे में बताना। ये हमें 3rd क्लास में, 4th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिटेल से बड़े लेवल का आखिर क्या आता है। बड़े लेवल पर तो ये तो पूछा नहीं, आँख का काम क्या आता है। आँख का काम देखना होता है, सबको पता है। कान का काम सुनना होता है, सबको पता है। सही, ज्ञानेंद्रियाँ होती है हमारी 5। सही, उसमें से पहला टॉपिक है आज जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कान के बारे में, आज पढ़ेंगे आँख के बारे में। आँख आँख जो होता है हमारा उत्तल लेंस की तरह काम करता है। सही, आँख में जो लेंस पड़ा होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की तरह काम करता है। हम आँख से लगभग 150 डिग्री का क्या कोण बना के देख सकते हैं। हमारी आँख 150 डिग्री का कोण बनाती है और उसे देखते हैं। सही, पिछला भाग जो होता है वो रेटिना कहलाता है। मांस की अगर मोटी परत हमारी आँख के ऊपर जम जाएगी, मांस की मोटी परत आँख के ऊपर जम जाएगी तो हमें मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाती है। तो अगर पूछा जाए मोतियाबिंद नामक बीमारी कब होती है, तो मांस की मोटी परत जब आँख के ऊपर जम जाती है तो वो क्या कहलाती है, मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है। प्रतिबिंब कैसा बनता है आँख के ऊपर, आँख के ऊपर प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक, ये तो हो गया। फिर आँख के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जिसमें एक होता है आइरिस, जिसे बोलते हैं हिंदी में परतारिका। साइंस में जितनी कोशिश कीजिए इंग्लिश के ही शब्दों का यूज कीजिए। जैसे आइरिस आसान है पढ़ना, परतारिका जो होता है समझ में ही नहीं आएगा। इसका काम क्या होता है, आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रण करना। परतारिका का काम क्या होता है बेटा, आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रण करना। इसकी तीव्रता बहुत अधिक होगी तो क्या होता है, अगर प्रकाश की तीव्रता बहुत तेज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, हमारी जो आइरिस होगी वो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, ये 3 कलर की होती है। तभी आप लोगों ने देखा होगा आइरिस जो ऊपर का भाग होता है 3 कलर का होता है। काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। लोग बोलते हैं इनकी आंखें कैसी होती हैं, 3 कलर में हो सकती हैं, भूरे कलर में, नीले कलर में और काले कलर में। सही, तो ये 3 चीज कलर में कौन सी चीज होती है, आइरिस होती है। उसके बाद बात करते हैं पुतली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या होती है, आइरिस के बीच में होती है। देखिए चित्र में अगर क्लियर दिख रहा हो तो देख रहे हैं, ये चित्र में होगा आंख के बीच में ब्लैक कलर में। पुतली हमेशा ब्लैक कलर में होती है। सही, आइरिस 3 कलर में हो सकती है, काले भी हो सकती है, नीली भी हो सकती है, भूरी। तो लोग बोलते हैं ये इसके आधार से, लेकिन पुतली हमेशा एक ही कलर में रहेगी, ब्लैक कलर में। इसका व्यास कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का व्यास रहता है। अंधेरे में क्या होता है, पुतली बड़ी हो जाती है, और प्रकाश जब पड़ता है तो पुतली क्या सिकुड़ जाती है। ठीक, आँख की पुतली क्या होगी, जैसे प्रकाश पड़ेगा यानी हम कोई चीज देखेंगे तो क्या फैल जाएगी, अंधेरे में क्या फैल जाएगी, और जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या सिकुड़ जाएगी। ठीक, उसके बाद आता है स्क्लेरा, जो सफेद भाग होता है आँख का, जो हमारा सफेद भाग होता है। ठीक, तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्क्लेरा कहलाता है। ठीक है, समझ गए, स्क्लेरा किसे बोलते हैं, आँख के सफेद भाग को, जो हमारा ये सफेद भाग देखते हैं आँख में उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। ये 3 कलर में हो सकता है। आइरिस हमारा 3B यानी 3 कलर में हो सकता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉर्निया, आँख के बाहर की झिल्ली, जिसे हम टेम्पर ग्लास बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। सही, आँख के ऊपर जो हमारे टेम्पर ग्लास की तरह जो झिल्ली होती है उसे बोला जाता है कॉर्निया। पुतली और परतंत्रिका को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, कॉर्निया कर देती है। नेत्रदान के समय लोग पूरा नेत्रदान नहीं करते, क्या करते हैं, इसकी कॉर्निया ही दान करते हैं। ठीक है, नेत्रदान के समय लोग कॉर्निया को दान करते हैं। उसके बाद लेंस, लेंस कौन सा होता है वो हम पहले ही बता चुके हैं, उत्तल लेंस होता है। हमारी आंख जो किसकी तरह काम करती है, उत्तल लेंस की तरह काम करती है। मांसपेशियां 6 होती हैं, आंख में मांसपेशियां 6 होती है, जिसे हम सिलरली बोलते हैं। ठीक, लेंस का प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। ठीक है, लेंस प्रकाश को क्या है, रेटिना पर फोकस करता है, वहीं पर इससे प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इधर समझ लेते हैं आंख में जो ब्लैक कलर का पार्ट्स होता है इसका क्या बोलते हैं, प्यूपल्स बोलते हैं, पुतली जिसे बोलते हैं। ठीक है, जो ये ब्लू कलर का भाग है, ये ब्लू कलर में भी हो सकता है 3B, जिसे हम आइरिस बोलते हैं। सही, सबसे छोटा जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। ठीक, उसके नीचे जो छोटा सा भाग है, बड़ा छोटे से ऊपर जो बड़ा भाग है, ये 3 कलर में होता है, नीले कलर में हो सकता है,
हरे कलर, नीले कलर में हो सकता है, भूरे कलर में हो सकता है, काले कलर में होता है, ठीक है, जिसे हम लोग 3B बोलते हैं, यानी ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। ठीक, आयरिस हमारा 3 कलर में होता है, प्यूपल एक ही कलर में होता है, ओनली ब्लैक। जो अंदर का भाग हो वो हमेशा ब्लैक होगा। जो सफेद भाग होता है आंख का मेरा, उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। आई होप कि आप आंख के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कान के बारे में। और आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं, उनके क्वेश्चन आंसर आप कम्युनिटी टैब पर जाकर डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। आखिर इस टॉपिक से वीडियो में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सही वीडियो देख लेंगे आप, उसका क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो कम्युनिटी